गंदा पानी में इतना बड़ा त्योहार होता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं देख रेख करने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। आज हम स्वर्णरेखा नदी के पास आए हैं। ये नदी इतिहास की बात करें अगर इस नदी की, तो ये नदी इतनी पवित्र मानी जाती थी कि इस नदी को पवित्र नदी भी कहा जाता था। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो गोल्डन लाइन के नाम से इस नदी को जाना जाता था। एक समय था इस नदी को इतना पवित्र और सोने की लाइन खींचने वाली नदी कही जाती थी। ये नदी उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती थी। ये नदी इतनी पवित्र थी कि लोग पूजा पाठ, अपने सारे काम, सिंचाई, पीने का पानी, इन सब चीजों के लिए इस नदी का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब दृश्य बदल चुका है। दृश्य इतना घिनौना हो चुका है कि इस दृश्य की बात भी करने में अजीब लग रहा है। नदी के किनारे खड़े होने में नदी से बदबू आ रही है। जो नदी कभी सोना देती थी, आज वो नदी बदबू दे रही है। आज वो नदी कचड़े दे रही है। नाले नदी में बह रहे हैं। लोग अपने धर्म को लेके यहाँ पूजा पाठ करते हैं। वो पूजा पाठ भी अब इन नदी नालों के पानी से मिला हुआ ये नदी भी अब वही हो चुका है। हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था हरमू नदी का हाल, जो बेहाल हो चुका है। अब वो नदी तो नहीं रहा, अब वो नाला बन चुका है। लगता है इतनी पुरानी ऐतिहासिक नदी स्वर्णरेखा का हाल भी लगता है नगर निगम इसको भी नाले में तब्दील करके ही मानेगी। पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं नगर निगम के अधिकारी कि ये नदी हमारी धरोहर है, हमारे आदिवासी भाई बहनों की कमाई या जीवन की पूंजी है। अगर बात करें तो आज भी झारखंड में ऐसे कई राज्य हैं या ऐसी कोई जगह है, रांची में ही ऐसी कई जगहें हैं जहां पे खेती करके अपना भरण पोषण करते हैं लोग। ये नदी एक आधार था खेती वालों का। इस नदी के पानी से सिंचाई की जाती थी, सिंचाई होती थी। अब तो ये नदी इतनी गंदी हो चुकी है कि सिंचाई भी करना मुश्किल हो चुका है। बच्चे यहाँ खेल भी नहीं पाते हैं। अब आइए आपको यहाँ के चित्र भी दिखाते हैं और कुछ लोगों से इस नदी की जानकारी भी लेते हैं कि कितना हाल बेहाल हो चुका है। क्या नाम हो आपका? राम जी राम। राम जी, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर हैं 2002 से। 2002 से रह रहे हैं। ये जो नदी है, इस नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी है जी। स्वर्णरेखा नदी ये बहुत ही पुराने इतिहास से बात करें तो ये उड़ीसा, बंगाल, सब चीज के एक लाइन खींचते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है नदी। इस नदी का इतिहास पवित्र है। इसको हमारे पूर्वज पवित्र मानते थे, पवित्र नदी। इसको स्वर्णरेखा यानी गोल्ड लाइन भी कहा जाता है। इसका इतिहास में नाम है। जो ये नदी है, जो अभी पूरा नाला एकदम बना दिया है, किनारे किनारे जो घर बना है, इसी का कारण स्थिति खराब है नदी का। इसके पुल का उस बार बहुत बड़ा छठ पूजा होता है, समझे ना। और ये गंदा पानी में इतना बड़ा त्योहार होता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं देख रेख करने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का कमेटी जो छठ पूजा के लिए जो सजावट करते हैं, कमेटी लोग भी, उन लोग भी कुछ रोक नहीं करवाए हैं। थोड़ा सा उन लोग भी रोक करवाते, हिम्मत देते तो एकदम ये नदी साफ हो जाता। वहां पर रिपोर्ट देते अपना नगर निगम में नदी साफ करने के लिए, सुंदरीकरण करने के लिए, तो ये भी ठीक रहता। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना बड़ा त्योहार भी हो रहा है, छठ पूजा होता है, चैती छठ होता है, छठ होता है। तो ये क्या चीज है जो गंदगी में जो माता को हम लोग पूजा करते हैं, माता को जो पूजा करे तो गंदगी में कर रहे। जितना लेटरिन, बाथरूम, पेशाब उसाब सब इसी में आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग को पूजा हो रहा है। बताइए इसका स्थिति और आगे क्या किया जाए। हम लोग कितना, हम लोग रोक तो नहीं सकते। हम लोग बड़ा बड़ा आदमी लोग हैं, उन लोग थोड़ा ये देते, शवासन देते कि हाँ भाई इसको रोक करो और इसको सफाई करो। लेकिन यहाँ पर कोई नाला वो वाला हट गया ना, तो बढ़िया हो जाए। क्योंकि वहां से पाइपलाइन खींचेगा, सबको पाइप अंदर गिरौन करेगा। अंदर गिरौन करने से ये नदी साफ रहेगा। लेकिन कतारी बगान से जो किया गया है, जो पूरा रांची का टाउन का पानी आता है, सब वहीं से आता है। यहाँ तक तो हम आ गए,
लेकिन इसके आगे का दृश्य जो दिख रहा है हमें, हिम्मत हमारी भी टूट रही है। हर चीज, हम भारतीय हैं तो क्या हर चीज हम सरकार पे डाल देंगे या हर चीज नगर निगम पे बोल देंगे? नगर निगम ने ये मूर्तियां तो यहां नहीं डाली हैं, ना ये मूर्तियां किसी नाले से बह के आई हैं। यहां पर जितने चीजें हमें दिख रही हैं, कुछ गलती तो नगर निगम की है, लेकिन कब जागेगा हमारा भारत? अगर सरकार से कुछ गलतियां हो रही हैं तो हम भी तो बहुत सारी गलतियां कर दे रहे हैं। ये जो हाल है ये हमारी ही देन है। हम ही अपनी संस्कृति को मिटा रहे हैं और फिर सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ये हाल किसी भी तरीके से उचित नहीं है। यहाँ पर छोटे बच्चे अपना भरण पोषण करने के लिए किसी लालच में आ रहे हैं। इन लालच में आए हुए बच्चों को बीमारियों से कितना ग्रसित हो रहे होंगे। ये देखिए, वो बच्चा घुस रहा है, ये नदी नहीं दलदल बन गया है। किसी भी शहर जाते हैं, नई शहर में कोई ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, किसी भी तरीके से आते हैं तो हम वहां की इतिहास को देखते हैं। अगर हम किसी शहर जाते हैं तो वहां पर इतिहास देखते हैं, इन नदियों की इतिहास को देखते हैं और ये नजारे देखने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन झारखंड के रांची में इस नजारे को तो ऐसा तब्दील कर दिया गया है कि बहुत सारी वीडियोस में हम देखते हैं ना कि बाहरी देश वाले इंडिया को सिर्फ गरीबी दिखाते हैं। कारण यही है क्योंकि इंडिया के लोग, इंडिया की गवर्नमेंट या फिर इंडिया के अधिकारी ये साफ करने नहीं चाहते, ये लोग और गंदा करना चाहते हैं। हम इतनी दूर तक आ गए, हमारी भैया जी की टीम लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन सारे विजुअल्स ऐसे ही हैं। इससे और गंदा ही नजर आ रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। ये पानी पीने के लायक तो छोड़िए, यहाँ खड़ा होने के लायक तक नहीं रहा है। यहां तक इस पानी की दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस नदी को साफ कराने के ध्येय से हम इस चीज को भी सह रहे हैं ताकि सरकार को, नगर निगम को ये चीज दिखे, ये रिपोर्ट उन तक पहुंचे, ताकि इस नदी की इतिहास जो है, पवित्रता जो है, वो वापस लौट सके। स्थानीय लोग इस नदी को यूज कर सके, लोग यहाँ पिकनिक मना सके, ये एक पर्यटन का स्थल बन सके। क्योंकि जितनी पुरानी इतिहास है इस नदी की, जितनी पवित्रता है इस नदी में, वो पवित्रता बाहर आ सके। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा। भैया जी न्यूज लगातार आपके साथ बनी रहेगी, इन नदियों की कहानियां, दर्द आप तक पहुंचाती रहेगी। आप वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार तक पहुंचाइए ताकि ये नदियां अब साफ हो सके। भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड का।